यूपी में अवैध कब्जों के खिलाफ होने वाला बुलडोजर एक्शन अब एक मॉडल बन चुका है। लेकिन इस बार योगी के पहलवान को जो टास्क मिला है वो जेल में बंद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिलाने का है। उन्होंने रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनवाई, 40 में से 38 भवनों का अवैध तरीके से निर्माण करा लिया और साथ ही 2 अवैध मस्जिद भी यूनिवर्सिटी कैंपस में बनवा दी। अब उन 2 अवैध मस्जिद और 38 बिल्डिंग का आखिरी वक्त आ चुका है। अब 15 दिन बाद यहां बुलडोजर आएगा और आजम की जौहर यूनिवर्सिटी को 2 नंबरी कर जाएगा। मतलब वहां सिर्फ 2 इमारतें ही बचेंगी। समाजवादी पार्टी की निरंकुश सत्ता को बदलने का काम हुआ, आज उसका परिणाम है कि रामपुर को एक पहचान मिली है। ये मस्जिद, ये दूसरी मस्जिद, ये सफेद रंग का भवन, ये लाल रंग की इमारत, रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के इन जैसे कुल 38 भवनों पर योगी का बुलडोजर काल बनकर मंडरा रहा है। ये जो अवैध बिल्डिंग है 38, उसे खुद तोड़ लें या फिर प्रशासन का बुलडोजर यहां पर चलेगा। इन 38 के 38 भवनों के पास अब समय कम है और इन्हें गिराने का टास्क बड़ा है, क्योंकि योगी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि या तो इन अवैध मस्जिदों और भवनों को खुद गिराओ, नहीं तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहो। ये जो बिल्डिंग्स देख रहे हैं, लाल बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग अवैध रूप से बना हुआ है। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद को भी अवैध रूप से यहाँ पर बनाया गया है। आजम खान की इस जौहर यूनिवर्सिटी को रामपुर प्रशासन की तरफ से 15 दिनों का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर बने 40 में से 38 भवन बिना नक्शा पास कराए बनाए गए हैं। मतलब यूनिवर्सिटी में 38 भवन अवैध हैं, जिन्हें अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने खुद ब खुद जमींदोज नहीं किया तो बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। नोटिस नहीं दिया है, ध्वस्तीकरण का आदेश हमने पारित किया है। सभी तथ्यों को देखते हुए ये पाया गया कि जो उसमें 40 स्ट्रक्चर हैं, उसमें से 38 स्ट्रक्चर का कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है। इसका मतलब यह है कि 15 दिन यानी 360 घंटों के बाद 38 बुलडोजर अपना जौहर आजम खान की इस यूनिवर्सिटी में दिखाएंगे। हर बुलडोजर एक-एक भवन को गिराएगा और पूरी यूनिवर्सिटी योगी के महाबली से पट जाएगी और आखिर में 15 दिन बाद आजम का जौहर सिर्फ 2 नंबरी रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ समतल हो जाएगा। कुछ बचेगा तो केवल वो 2 भवन जिनका रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से नक्शा पास है, यानी मेडिकल कॉलेज भवन और एकेडमिक ब्लॉक का भवन, और बाकी के 82,309 वर्ग मीटर में हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है। सबसे बड़ी बात, यूनिवर्सिटी के अंदर मस्जिद उमर और मस्जिद नखोड़ा भी नब जाएंगी। मस्जिद उमर यानी उमर मस्जिद जो है ये भी अवैध है। फैकल्टी ऑफ लॉ ये अवैध है। एग्रीकल्चर ह्यूमैनिटीज़ मस्जिद नखुडा, बॉयज़ हॉस्टल, सर सैयद फैकल्टी ऑफ साइंस, चांसलर ऑफिस, कार पार्किंग, तमाम जितने भी आप ब्लॉक्स देख रहे हैं यहाँ पर, कुल इस कैंपस के अंदर 40 ब्लॉक बनाए गए, जिसमें से ये मेडिकल कॉलेज, इसका नक्शा पास कराया गया था। रामपुर नगर निगम के मुताबिक इन भवनों की फायर एनओसी भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से नहीं ली गई। यूनिवर्सिटी में सीधे तौर पर हजारों जिंदगियों से खिलवाड़ हो रहा था। यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी की बनाई सड़क पर भी आजम की यूनिवर्सिटी की तरफ से कब्जा कर लिया गया था, जिस पर अब ये बोर्ड लगा दिया गया है जिसमें लिखा है ये आम रास्ता है। कि ये 3.5 किलोमीटर का ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये बताया गया है आम रास्ता, यानी ये रास्ता आम पब्लिक के लिए है। ये लालपुर नहर की ओर ये रास्ता जाता है और वहां तक इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। 3.5 किलोमीटर की सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी ने कराया था, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर तक जाती है। इस पर भी अभी तक सपा नेता आजम खान का कब्जा था। इस रोड पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आजम खान नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और लालपुर बैराज तक ये रोड जाती थी, इस पर अवैध रूप से कब्जा किया गया। लेकिन आजम का जौहर अब नहीं टिक पाएगा। इससे मियां भाई तिल मिलाने लगे। यूनिवर्सिटी को लेकर इसको गिराया नहीं जाना चाहिए
और जो इसमें स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका भविष्य भी खराब होएगा ये गिरेगी तो। उस टाइम आइडिया आया कब यहाँ पर, उस टाइम तो था ही नहीं, ये तो बाद में आया। 250 एकड़ में फैली मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे उन्होंने अखिलेश सरकार में मंत्री रहते बनवाया था, लेकिन इसकी चमक अब गिनती के दिनों की मेहमान है। राजू राज, जी मीडिया, रामपुर। आजम खान सलाखों के पीछे हैं, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट अभी भी अकड़ में। योगी प्रशासन के नोटिस के बाद तो और ज्यादा तिलमिलाएगा। इसका सबूत जी मीडिया के कैमरे में कैद हुआ। जी मीडिया संवाददाता राजू राज ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जहरुद्दीन से नोटिस पर बात करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी के चांसलर धमकाने पर आ गए। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, आप भी देखिए। जवाबदेही तो मैं जवाब कोई नहीं दूंगा। कोई जवाब नहीं दूंगा। तो ये अवैध रूप से कैसे बन गया? अवैध ये कुछ नहीं है, ये बताएगी कोर्ट आपको। मेरे पास कोई जवाब नहीं है देने के लिए। कोर्ट आप लोग जा रहे हैं, अगला स्टेप क्या? बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप मेरे हलक में अपना क्वेश्चन डाल के आंसर मत निकलवाइए मुझसे प्लीज। आप नाराज क्यों होते? सवाल मैं ला फैकल्टी का डीन चेयरमैन रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कौन है। मैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को शिकायत कर दूंगा अभी आपको। नाराजगी क्यों? नाराज इसके लिए जब मैं आपका जवाबदेही तो बनती है। नहीं दे सकता। क्या सिक्योरिटी वालों को बुलाऊं फिर? अभी नहीं, आप बुला लीजिए। सवाल का जवाब नहीं दे सकता, बस पूछिए, मत पूछिए मुझसे। तो नाराज क्यों हो रहे हैं आप? हो रहा हूं, ये मेरा हक है।